हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। ये है मेरी मॉर्निंग। हस्बैंड यहाँ पे फ़ोन चला रहे थे और बच्चे दोनों गहरी नींद में सोए थे। सी सो अभी कियान जो है उठ गया था और मुझे रेडी होके जाना था थोड़ा सा काम। फिर मुझे जाना था हस्बैंड को छोड़ने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जो है जा रहे थे आए फिर से आउट ऑफ स्टेशन। यहाँ देखो मम्मा भी नहा के जो है फ्री हो गए थे। कियान यहाँ पे सो गया था और पापा यहाँ पे पता नहीं क्या ही बोल रहे थे शायद कि बाइक वगैरह स्कूटी हेलमेट के बिना मत चलाया करो, लग जाएगी ये वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। देन अद्वै को मैंने रेडी कर लिया था अपने साथ हस्बैंड को छोड़ने के लिए। अद्वै स्कूल नहीं जाता है अभी फ़िलहाल के लिए, ऑफ रखे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बीमार है। इसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि ये स्कूल में स्टे कर सके, इसीलिए मैं इसको अपने साथ ही रखती हूँ। हम लोग हस्बैंड को छोड़ने जा रहे थे। हमें देख के ऐसे लग रहा होगा कि हस्बैंड हमें छोड़ रहे हैं, पर नो, हम ही उन्हें छोड़ने जा रहे थे। ड्राइव वो कर रहे थे वो अलग बात है, बट हम लोग जा रहे थे उन्हें छोड़ने। ये देखो बैसाखी के बाद जो है पानी का मतलब मज़ा ही कुछ और है। और ये है हमारी एक और फ्रूट मार्केट जो मुट्ठी वाली तरफ है। काफ़ी अच्छी मार्केट है ये भी, और काफ़ी अच्छे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इवन की फ्लावर्स भी यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे मिल गए थे हस्बैंड को उनके कज़न ब्रदर अद्वै के ताऊ जी, तो वो उन्हीं से बात कर रहे थे। देन हम हस्बैंड को यहाँ पे ही ड्रॉप कर रहे थे और अद्वै यहाँ पे रो रहा था कि मुझे पापा के साथ जाना है, मुझे पापा के साथ ही जाना है। वो अपने फादर के काफ़ी क्लोज़ है, इसीलिए वो फादर को थोड़ा करता नहीं है, उससे पीछे नहीं होता है। यहाँ से मैं उसे थोड़ा सा एडजस्ट करके ले आई थी घर पे, थोड़ा सामान वगैरह लेके दिया था। घर आके उसने देखा कि मम्मा सफाई कर रहे थे और उसके कुछ टॉयज़ थे आई थिंक सफाई में, तो वो वही निकाल रहा था। यहाँ पे कियान जो है सो गया था और अद्वै अपना फ़ोन चला रहा था और साथ में चिप्स वगैरह जो है खा रहा था। मैं मतलब मुझे भी अभी भूख लगी थी और मैं ब्रेकफास्ट करने लगी थी। यहाँ पे मैंने देखा कि मम्मा जा रहे थे बुआ जी के घर में, क्योंकि उनके घर आज सत्संग था, तो बस ये वहीं पे जा रहे थे। तो अभी ये मुझे दोनों जो अब बच्चे हैं जो खुद ही हैंडल करने थे। कियान वैसे सोया हुआ था तो मैंने लाइट्स ऑफ की कि थोड़ा सोए रहे, और मैं बाहर आ गई अद्वै के पास। बेसिकली होता क्या है ना कि जब दोनों बच्चे मुझे अकेले संभालने पड़े तो थोड़ा सा जो है हेक्टिक हो जाता है, बिकॉज दोनों छोटे हैं, एज गैप इतना ज़्यादा नहीं है, तो दोनों एकदम से परेशान करते हैं। तो फिर भी मम्मा को भी जाना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है वो चले जाएंगे, नो इशू, तो मैं घर पे दोनों को देख लेती हूँ। यहाँ पे अद्वै जो है नहा रहा था आराम से अपने टॉयज़ के साथ। अभी समर स्टार्ट हो गए हैं तो बस इसने अब कुछ भी हो तो ये बस यहीं पे अपना टब लेके बैठ जाएगा खेलने के लिए। उसे काफ़ी मज़ा आता है, मतलब यहाँ पे पानी में टॉयज़ के साथ बैठ के खेलने के लिए। नहाता नहीं है बट खेलता है। ये देखो मैं इसको कब से बोल रही थी कि बस कर बस कर बस कर, बट नो वे, इसका मन ही नहीं कर रहा था उठने का। यहाँ अद्वै की मासी आ गई थी और ये देखो कियान कैसे देख रहा है उसे, मतलब अद्वै को देखता है ना जब, तो उसे बहुत खुशी होती है। यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी क्योंकि अद्वै ने खाना नहीं खाया था, तो मैंने सोचा कि चलो उसकी मासी भी आई है तो दोनों को मैं कुछ बना के देती हूँ। मैंने मैगी बनाई थी और चपाती बना रही थी साथ में इन दोनों के लिए। मैगी अद्वै जो है ना बहुत ही खुशी से खा लेता है, इवन कि सब कुछ खा लेता है, बट मैगी ज़्यादा अच्छे से खाता है और खुशी से खाता है। इसलिए मैंने सोचा कि इसके लिए मैं मैगी बना देती हूँ, साथ में चपाती भी, मतलब उसी खुशी में साथ साथ चपाती भी खा लेगा। तो मैं बस इसीलिए ये चपाती और मैगी जो है रेडी कर रही थी। कियान का इतना मतलब तंग नहीं करता। कियान का क्या है ना कि वो इतना तंग नहीं करता, वो अभी छोटा भी है, बट फिर भी छोटा होने के बावजूद भी वो इतना तंग नहीं करता है। वो अगर वो टीवी देखता रहेगा या तो वो दूध के लिए करेगा तंग, अदरवाइज़ वो इतना तंग नहीं करता। पर अभी जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे उसकी नॉटीनेस बढ़ रही है, मतलब कि ज़िद बढ़ रही है, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा जो हेक्टिक हो जाता है, बट वी विल मैनेज। यहाँ पे देखो मैं इसको रोटी ले आई थी इन दोनों की, और यहाँ पे अद्वै जो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टेंसिल से जो है रोटी की जो शेप कट कर रहा है। और मतलब इसको क्या है ना कुछ मिलना चाहिए खेलने के लिए, और देखो ऐसे शेप्स कट कर दी, और ये बोल रहा था कि मम्मा मैं इसी शेप्स के अकॉर्डिंग जो है खाऊंगा, ये देखो। और इसकी हेल्प यहाँ पे इसकी मासी कर रही थी।
ये देखो सर्कल शेप। बच्चों का क्या होता है ना कि बच्चे तो कुछ भी एक यूनिक टेक्निक से अगर आप उन्हें खाना खिलाओगे ना तो वो डेफिनेटली खाते ही खाते हैं। तो ये मतलब ये भी वैसा ही है, हैबिचुअल है इस चीज़ों का कि उसे कुछ न्यू टेक्निक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट मैंने चाय रख दी थी पापा के लिए, क्योंकि पापा को चाय लेकर जाना था, और मैं यहाँ पे बना रही थी स्ट्रॉबेरी शेक, क्योंकि मैंने सोचा कि ना अद्वै को और पापा को दे दूँगी, ये दोनों को शेक दे दूँगी। अभी आप सोचोगे कि मैं रोज़ कोई ना कोई शेक क्यों बना देती हूँ। शेक मैं इसीलिए बना देती हूँ क्योंकि मैं इकट्ठे ही फ्रूट ले लेती हूँ, और अभी समर्स हैं तो शेक जो है इजीली पिया जाता है। फ्रूट इतना आराम से कोई खाता नहीं है, शेक क्या है कि बंदा पी लेता है। घर पे पापा और अद्वै थोड़े बीमार हैं तो इसीलिए उनके लिए भी ये हेल्थी है। तो अद्वै को मोस्टली मैं यही चीज़ें देना चाहती हूँ अभी, क्योंकि ये ज़्यादा जो है बीमार चल रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि इसकी डाइट में जो है न्यूट्रिएंट्स वाली जो चीज़ें हैं जो ऐड हो जाएं, तो इसीलिए मैं इसको कुछ ना कुछ जो है बना के दे देती हूँ। सो अभी देखो ये सब सो गए हैं, मासी भी इसकी, अद्वै और कियान, ये सब सो गए हैं, और अभी मैं सोच रही थी थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। काम वगैरह ख़त्म कर लिया था मैंने, और ये देखो अद्वै भी उठ गया था और बाहर आके ये टॉयज़ अपने ये सेल करने के लिए बैठा हुआ था यहाँ पे। ये देखो इसने शॉप बनाई थी और बोल रहा था कि मम्मा आप मुझे बोलो कि मुझे टॉयज़ ख़रीदने हैं आपसे, तो ये वही कर रहा था। कियान भी उठा हुआ था और कियान अपने ही मस्ती में खेल रहा था। कियान को भी क्या होता है ना कि बाहर आना बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं इसको बाहर लेके रख दूँगी, उठाने के लिए ये नहीं कहता कि मुझे गोद में घुमाओ या मतलब कि कहीं भी आगे चक्कर वगैरह लगाओ, ये सब कुछ ये नहीं कहता, बट अद्वै करता है ऐसा। यहाँ पे इसके मामू आए थे और उन्होंने एक ब्लेज़र ट्राई कर रहे थे, तो ये बोलता मामू मुझे भी ये आपका वाला ब्लेज़र डालना है। तो ये बस वहीं पे इस चीज़ की ज़िद कर रहा था कि मुझे दो। ये आजकल यही करता है, कुछ भी देखता है तो मुझे बोलता है पहले मुझे ट्राई करनी है। यहाँ पे हम जा रहे थे फ्रूट लेने, और साथ में पापा के लिए जूस लेने जा रहे थे। तो बस हम निकल रहे थे। उसके बाद फ्रूट लेने के बाद और जूस लेने के बाद हमें जाना था मायके, क्योंकि अद्वै की मासी ने आज हमारे घर पे रहना था, तो वो अपने कपड़े लेके नहीं आई थी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ और तुम्हारे जो भी कपड़े वगैरह हैं वो हम ले आते हैं। तो अभी हम वहीं जा रहे थे फ्रूट्स एंड जूस लेने। ये हम जूस के कॉर्नर में पहुंच गए हैं। अद्वै का ये फेवरेट जूस कॉर्नर है, और जैसे अद्वै पहुंचा यहाँ पे अपनी गन से शूट करने लग गया था। तो वो भैया भी इसे बोल रहे थे कि बस अपनी गन से कितना ही शूट करेगा मुझे, अगर मैं मर जाऊँगा तो तुम्हें जूस कौन देगा। मतलब वो काफ़ी करते हैं अद्वै के साथ ना, क्योंकि हम बार बार वहाँ जाते ही रहते हैं, तो अच्छी खासी पहचान भी है अद्वै की वहाँ पे। तो ये देखो मुझे थोड़ा जूस पैक भी करवाना था और अद्वै को पीना भी था, तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ा पैक करवा लिया और थोड़ा अद्वै को यहाँ पिला दिया। ये देखो ये यहाँ पे बोल रहा था कि मेरी वीडियो शूट करो। अभी जूस वगैरह लेके हम जा रहे हैं मायके, अद्वै की मासी के कपड़े वगैरह लेने, वो लेके हम आ गए थे घर पे, और हम आ गए हैं घर आए तो कियान को बहुत नींद लगी हुई थी, और ये देखो मैंने इसकी दो जो है पोनी बना दी थी, और देखो काफ़ी नींद लगी थी इसे, तो मैंने इसे सुला दिया था। यहाँ इसकी मासी को भी नींद लग रही है, मुझे तो लग रहा है। अद्वै यहाँ पे मैगी पड़ी हुई थी वो खा रहा था, और ये देखो कियान तो फुल टू बेहोश पड़ा हुआ है। सो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।